साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी में जो लेखपाल भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है उसी के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। और साथियों आपको मालूम ही है, जैसा कि मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूँ कि कौन सा जो कोर्ट केस है मतलब डिस्पोज हो गया, कौन सा कोर्ट केस अभी रह रहा है। तो आपको मालूम ही है 3 कोर्ट केस थे आज, और 2 कोर्ट केस का तो कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले से आप शुरू से बताया था। 18,807 जो 2022 वाला कोर्ट केस था वो विमल कुमार जी थे, उन्होंने वापस ले लिया था और आज फाइनली वापस एक्सेप्टेड हो गया है और ये कोर्ट केस डिस्पोज हो गया था, जैसा मैंने आपको दोपहर ही बता दिया था। दूसरा 21,974/2023 ये विंध्याचल वाले पे प्रश्न पे कोर्ट केस था, और ये भी आपका आपका डिस्पोज होना ही था, क्योंकि ये 21 नवंबर के बाद का कोर्ट केस था। ठीक है, ये भी डिस्पोज हो गया। लेकिन साथियों एक मेन कोर्ट केस जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 13 है, सॉरी 12 नहीं है, 51/13/2023 ये कोर्ट केस बचा हुआ है और कल इसकी सुनवाई होगी। ठीक है साथियों, वो जो दूसरे विपक्ष के वकील थे उन्होंने समय मांग लिया कल का, तो कल इसकी सुनवाई 2 बजे होगी। और साथियों रणविजय कोर्ट जो केस है वो क्या है वर्सेस उत्तर प्रदेश मामला, इसमें क्या है ये सारी चीज़ बातें समझेंगे। लेकिन वैसे मैंने इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, आपने देख भी लिया होगा। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो फंडिंग है उसका क्या मामला है, सारी चीज़ हम इसमें बात करेंगे। तो साथियों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों। और साथियों आते हैं एक एक करके सारी चीज़ों पे। देखो साथियों ये वाला जो कोर्ट केस है जो मैं बता दूं 18,807 वाला 2022 में था, और ये विमल कुमार थे, उनकी रिट थी ये, मैं नीचे दिखा देता हूँ। विमल कुमार, ठीक है, ये सहारनपुर के निवासी हैं। और ये जो कोर्ट केस था साथियों इसमें 3 प्रश्न थे। एक तो साथियों ठीक है साथियों इसमें आजीविका था और स्टेट बाउंड्री, और एक प्रश्न पूरा वाला भी था शायद इसमें। तो 3 प्रश्न थे, वो ये डिस्पोज हो गया है और ये एक्सेप्ट हो गया था कोर्ट के द्वारा, और ये फिर डिस्पोज कर दिया गया। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको इसमें कोई मतलब ही नहीं है, जब उन्होंने वापस ले लिया है, वादा किया है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि दोबारा कोर्ट केस लड़ने पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, तो ये वापस हो गया। एक कोर्ट केस तो ये वाला था साथियों, ठीक है। देखो साथी एक कोर्ट केस ये था, ये विंध्याचल प्रश्न पे ही था, और इस कोर्ट केस का भी कोई लेना देना नहीं था। जैसे 33 और तुम्हारा 53/2024 जो कोर्ट केस था उसका भी कोई लेना देना नहीं था, और इसी प्रकार इस कोर्ट केस का भी कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि आप देखोगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है, 24/12/2023। तो ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की वो लगाई होगी 21 तारीख वाली, जैसे मैंने पहले बताया था 21 नवंबर, कट ऑफ डेट क्या है 21 नवंबर 2023 के बाद का कोई भी कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मेंशन नहीं किया जाएगा या उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सीधी बात यह है। ठीक है साथियों, तो ये इसके बाद का है, तो ये वैसे ही डिस्पोज है ना, ये भी डिस्पोज हो गया। अब सिर्फ साथियों एक कोर्ट केस बचा हुआ है विंध्याचल वाले पे है, वो है 51/13। ठीक है, इसमें 51/12 हो गया था गलती से, 51/13/2023। ठीक है, ये कोर्ट केस बचा हुआ है एक। और एक और जो 12 तारीख के कोर्ट केस हैं उसमें क्या है 425 वाला बचा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। इसी में 428 ये रिट लिंक है, और एक अलग से बचा हुआ है 427। ठीक है, मैं बता देता हूँ 427 और 428 में तो बॉर्डर वाला प्रश्न है, स्टेट बॉर्डर वाला। और 425 में जो प्रश्न है पूरा और कन्या विद्याधन वाला प्रश्न है। तो ये प्रश्न अभी बचे हुए हैं, ये वाला अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है, पर कल जो टल गई थी और मेंशनिंग कराई थी फिर भी टल गई थी, लेकिन कल इसका ये फाइनल हो जाएगा। और साथियों फॉर्मेलिटी है, अब मैं दिखाता हूँ रणविजय केस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोर्ट केस में, अब किसी भी कोर्ट केस में कोई भी जान नहीं है, सीधी बात ये है, बस भर्ती को फंसाया के रखा जा रहा है। और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो मतलब जो फंडिंग है उसके बारे में बात करेंगे। साथियों ये जो है रणविजय सिंह एवं अन्य बनाम में उत्तर प्रदेश राज्य अन्य 2018 SCC 357 सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार। अब इसमें क्या है वो चीज़ समझने वाली है, ये रणविजय केस है, और इसके अनुरूप इसी को समझने के लिए जो विपक्ष के वकील हैं मुकेश कुमार जी के, जो तुम्हारा विंध्याचल वाला प्रश्न है उस पर लगा हुआ है, उसी के लिए समझने के लिए समय मिला है, टाइम लिया है। अब देखो एक एक करके निष्कर्ष देखेंगे इसका। अब देखो इस विषय का कानून बिल्कुल स्पष्ट है, और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करते हैं कि बे मतलब सारे प्रश्न पढ़ेंगे 30 का एक। यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियम उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच का को अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी
इसकी अनुमति दे सकता है। मतलब आयोग का, जो भी आयोग कराएगा, जैसे यूपीट्रिपल करा रहा है तो उसी को अनुमति होगी। एक तो ये हो गया स्पष्ट। दूसरा देखते हैं, दूसरा 32। अब यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियम किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन, रीएवैल्यूएशन का वाला बात चल रही है, या जांच का अनुमति नहीं देता है, जैसा कि इसे प्रतिबंधित करने का से अलग है, तो अदालत पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकती है जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी तर्क के, अनुमानकता प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा, केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में जब कोई भौतिक त्रुटि हुई हो। मतलब इस प्रकार का ये हो गया दूसरा। और इसी का जो आगे है वो इम्पोर्टेंट है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अदालत को किसी भी उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए। मतलब स्पष्ट कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जो आदेश है इसमें जांच नहीं करनी चाहिए। उसके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसके लिए जांच नहीं करनी चाहिए, और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना चाहिए, और ये सबसे अच्छा है, ये आदेश दिया जा रहा है। अगला 30 का 4 पढ़ो। न्यायालयों को मुख्य उत्तर की सत्यता का अनुमान लगाना चाहिए और उस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट में है, संदेह की स्थिति में उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकारी को जाना चाहिए, मतलब आयोग को जाना चाहिए। तो स्पष्ट हो गया, किसी भी प्रश्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, सीधी बात यह है। और ये कल वाला जो प्रश्न 2 बजे तक का टाइम मांगा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। वो कल आपका प्रश्न बिल्कुल ही निरस्त हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं, जैसे मैंने बताया आपको कौन कौन सा बचा हुआ है, 425 जो कोर्ट केस बचे हुए हैं, और इसमें ही लिंक है 428, और एक और बची हुई है 427। इनमें भी सारा का सारा खत्म हो जाएगा मामला, और ये वाला कोर्ट केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है साथियों, सारा का सारा जो पावर्स दी गई हैं वो सबसे ज़्यादा पावर दी गई है तुम्हारे आयोग को। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इन चीज़ों से हटके थोड़ा सा साथियों। देखो साथियों, मैंने सारे मामले बता दिए, कौन कौन सा कोर्ट के सभी है और कौन कौन से ख़त्म हो गए, उनसे हमें मतलब नहीं है। अब सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में है, लेखपालों के फेवर में है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा मेंशन हो जाए ये 12 तारीख वाले जो कोर्ट केस हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब साथियों बात करते हैं, ये फंडिंग जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, देखो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, और मुझे भी आज ही मालूम पड़ा था सुप्रीम कोर्ट का कोई ग्रुप बना हुआ है। ठीक है साथियों, तो वहाँ पर जो फंडिंग की बात चल रही है, हाई कोर्ट की टीम को मैंने खुद पर्सनली बात करूँ तो 2 बार फंडिंग की है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें कौन इसका क्या है क्या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ ज्वाइनिंग मिले। हमारा एम यही है कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। भाई सीधी बात है, 8,000 जितने भी हैं, ना किसी को नेता बनना है ना कुछ बनना है। तो हमने किस लिए फंडिंग की थी, बस हमें हमारी ज्वाइनिंग मिली। तो वो अपना काम कर रही है हाई कोर्ट टीम। इसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट की टीम है वो भी आपसे आग्रह कर रही है कि आपको, देखो हाई कोर्ट में हमने 2 बार फंडिंग कर दी, तो एक बार फंडिंग तो हम सुप्रीम कोर्ट में कर ही सकते हैं। जो 22 तारीख के जो हमारी कोर्ट केस है, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर वकील खड़ा करना है। अच्छा, तो हम कोर्ट, मेरी सलाह है, आप मानो ना मानो ये आपका वो है, लेकिन मैं किसी मतलब ना तो इस ग्रुप में ना तो उस ग्रुप में कहीं नहीं जुड़ा हूँ, ना कहीं एडमिन हूँ। ठीक है साथियों, बस मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो। बस ये है कि हमने अगर 2 बार इसमें अगर फंडिंग कर दी, तो एक बार तो इसमें फंडिंग कर ही सकते हैं, जिससे क्या होगा, कोर्ट थोड़ा वकील अच्छा हो जाएगा, और वहाँ पर हमारा जो मामला है निस्तारित हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा 22 तारीख तक जो हाई कोर्ट के केस हैं वो भी निपट लेंगे, और वहाँ पर हमारा मामला अच्छी तरह सुना जाएगा, और हम इस मार्च में ही हम अपनी तहसीलों में होंगे। यही हमारी आशा और उम्मीद है। और साथियों, अगर थोड़ा विश्वास करोगे तभी विश्वास बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की टीम के लिए भी एक बार आप थोड़ी फंडिंग कीजिए, तो जिससे क्या माहौल बने और वो भी अपना वकील खड़ा कर पाएँ। ये सब हमारे फेवर में ही है। हम लोगों को हमको नौकरी चाहिए, हमको ज्वाइनिंग चाहिए, बस सीधी बात ये है। हम किसी से गिला शिकवा नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की टीम से ना हाई कोर्ट की टीम से, हमें कोई लेना देना नहीं है। और एक्चुअली में बाकी में बताऊँ मैं कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो बैच है जो टेलीग्राम पे बन रहा है, मुझे आज ही मालूम पड़ा था कि वो भी मतलब इसकी चल रही है ग्रुप। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की टीम आशा करते हैं साथ मिलकर काम करेंगे और ज़ोरदार तरीके से काम करेंगे। और हम ये तुम्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो इनको भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है साथियों, यही जो मेरे को कहना था, और आपको अच्छा लगता है तो करिए साथियों, और करना ही चाहिए। सीधी बात यह है कि जब तक नहीं करेंगे फिर उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। हमें चाहिए ज्वाइनिंग, तो हमें 1,000 रुपये या 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।